गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत ही आलसी था, परंतु वे उसे भी इतना ही स्नेह करते थे जितना कि अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण बड़ा अच्छा आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारसी पत्थर देता हूं। 7 दिनों के बाद मैं फिर आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा और उसे बहुत थोड़ा सा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद ले आया। अगले दिन इस स्त्री के बहुत जोर देने पर वह बाजार में गया और लोहा खरीद लाया, लेकिन लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो पता चला कि लोहा पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पत्री को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कुछ न कुछ जरूर कर लेता। उसके बाद जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस्य और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस्य आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भगवान बुद्ध के शिष्य इस कहानी का तात्पर्य समझ चुके थे। उसने कसम खाई कि आज के बाद वो आलस्य को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।